देखो बच्चों, जो बीकॉम सेकेंड ईयर में है, ठीक है, अभी मैं सेकेंड ईयर का बता रहा हूँ, ध्यान देना। आपको जानना है कि आपका जो पहला पेपर हिंदी होगा उसमें क्या आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट आपको पता चल गया है ना, टाइम टेबल सबको मिल चुका है। और वैसे में आप सभी की बहुत सारी कमेंट है कि सर हमारा भी एमपी बताओ। तो चलो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन, लास्ट ईयर बोलता हूँ 2017-18 के क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैं आपको एमपी क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अब कई बच्चे ये मत सोचना कि सर ये तो बहुत पुराना है। पुराना भले हो, चैप्टर वही है जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, हिंदी में ना सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रायश्चित, जिसमें गांधी जी के बारे में पूरी कहानी को दी गई है कि बचपन में कैसे नशे के आदी हो गए थे और पश्चाताप करने के लिए उन्होंने क्या किया। इसमें कुछ नैतिक मूल्यों की स्थापना हुई है। इन पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं ना, पूरी इस कहानी को भी पढ़ लेते हैं, तो अपने मन से समझ करके इसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए जो आता है ऐसे टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, ताकि आप समय पर कम पढ़ें पर बेहतर पढ़ें, ताकि आप अच्छे से पास हो सकें, ठीक है। तो गांधी जी का जो पहला ही चैप्टर है, इनके क्वेश्चन हमेशा यूनिट 1 में आते हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है युवकों का समाज में स्थान। देखो, ये जो टॉपिक है ना, मैं इसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स हमेशा आ रहा है। जैसे गांधी जी वाला क्वेश्चन आना ज़रूरी है ना, वैसे युवकों का समाज में स्थान, या वो युवकों को समाज का आधार स्तंभ माना गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके। मिनिमम 5 क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। पर फिर भी मैं आपको कुछ ये कहूँगा, सलाह दूंगा, हर चैप्टर के कम से कम 3 क्वेश्चन पढ़िए। इस 3 क्वेश्चन को पढ़ने से आप ये कंफर्म कर लेते हैं कि आप इसके एक क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के हैं आप बना सकते हैं। देखो, नया अपडेट क्या हुआ है, अब ना ये 10 नंबर का ना करके एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का आता है, ठीक है। और दोनों एक साथ आते हैं, मतलब वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, क और ख बोल करके, खंड का ख करके। तो इसे आपको दोनों में मिलाकर 15 नंबर मिलेगा, बस यही बदलाव है, बाकी चैप्टर वही है। अब आपको जो तीसरा होता है ना, तीसरा जिसके अंतर्गत आपका जो क्वेश्चन है, इसमें देश के आज़ादी के आंदोलन में खूबचंद बघेल, तो खूबचंद बघेल की कहानी पर जो उन्होंने लिखा है उसके क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आपको इन दोनों में से जो सरल लगता है आप पढ़ सकते हैं। इसमें व्याकरण भी आता है, ये याद रखिएगा। व्याकरण सरल है तो आप व्याकरण पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर कहानी का चैप्टर ठीक लगता है, समझ सकते हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे में क्या है, आपके व्याकरण भी आते हैं तीसरे चौथे में। अब इसके बाद है चौथा आपका अधिसूचना या कार्यालयीन आदेश किसे कहते हैं। तो कार्यालयीन के ऊपर पूरा एक लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिर आपको मिल जाएगा, और इसके क्वेश्चन आते भी हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि ये टॉपिक्स बेहतर है पढ़ने के लिए। बाकी आप दोनों को पढ़ करके देखिए, जो इनमें से सरल लगे आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपकी मशीन भाषा। देखो, मशीन भाषा के क्वेश्चन ना आते रहे हैं, जैसे कि ये वाला, और मैं इसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ, तो मैं तो पढ़ता था, आप भी पढ़ लेना, छोड़ना मत। इसके बाद ना पक्का आपका ये हिंदी पदनाम, अंग्रेजी पदनाम आता है, जिसमें से आपको ऐसे कुछ अंग्रेजी नाम दिए रहेंगे जिसका आपको हिंदी लिखना है। ये बहुत ही सरल है, और आपके अगर 10 नंबर के आते हैं तो 10 मिल जाएगा, 5 नंबर के आते हैं तो 5 मिल जाएगा, लेकिन ये पूरे 10 नंबर के आएंगे। और लास्ट आपका होता है संधि समाज, जो कि शुरू से आने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ लेना है। तो इस तरह से आप पूरे 75 नंबर बड़े आसानी से पा सकते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ करके। आई होप मैंने आपको बोझ थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे यूनिट में बहुत सारे क ख ग हैं, उसमें से मैंने एक एक बता दिया जो एग्ज़ाम में आता है। तो एटलीस्ट उनको पढ़ लो, ताकि 75 नहीं भी बनता है तो 50 नंबर आपका आराम से बनना चाहिए, ठीक है। ऐसी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।